आदरणीय ऑडियंस, यदि आपने सिर्फ गायत्री मंत्र के बारे में सुना ही है या आप सिर्फ जानते हैं कि गायत्री मंत्र नाम का कोई ऐसा मंत्र है जिसे जपा जाता है और आप इस मंत्र को जपते नहीं, तब आप अपने आप को बहुत ही अभागे समझें, क्योंकि यह मंत्र कोई सामान्य मंत्र नहीं है। इसीलिए मैं पहले कहा कि यदि सिर्फ आप गायत्री मंत्र के बारे में जानते सिर्फ हैं कि हाँ गायत्री मंत्र नाम का कोई मंत्र है और उसका जप नहीं करते, तो आपसे ज़्यादा अभागा कोई हो नहीं सकता। तो इसका वजह ये है कि गायत्री मंत्र आपके मन और मस्तिष्क और आत्मा की शक्ति को सक्रिय कर देती है। तो पहले के काफ़ी सारे वीडियो में मैं गायत्री मंत्र के आध्यात्मिक व मनोवैज्ञानिक महत्व को बता चुका हूँ। तो आज के इस वीडियो में मैं गायत्री मंत्र पर जो मॉडर्न एरा में, जो मॉडर्न टाइम में अनुसंधान हुए हैं, स्टडी हुए हैं, उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं कि जब आप गायत्री मंत्र का जप करते हैं तो आपके मस्तिष्क पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, जब आप मानवीय मस्तिष्क का अध्ययन करेंगे तो उसमें मस्तिष्क का दो विभाजन आपको मिलेगा। पहला विभाजन लेफ्ट हेमिस्फीयर और दूसरा राइट हेमिस्फीयर, यानी कि मस्तिष्क दो अलग अलग गोलार्ध के रूप में बटे हुए हैं, पहला लेफ्ट और दूसरा राइट। और मस्तिष्क के इन दोनों गोलार्ध को जोड़ने वाली जो कड़ी होती है ना, उसे कॉर्पस कॉलोजम कहा जाता है। और यही कॉर्पस कॉलोजम नाम की जो कड़ी है ना, मस्तिष्क के दोनों गोलार्धों को, दोनों हेमिस्फीयर को, लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर को जोड़ता है या कहें तो सक्रिय करता है। तो अब बारी बारी से समझते हैं कि जब आप गायत्री मंत्र का जप करेंगे तो इससे लेफ्ट हेमिस्फीयर पर क्या असर पड़ने वाला है। जैसे ही आप गायत्री मंत्र का जप प्रारंभ करेंगे तो इस मंत्र के फोनेटिक लेवल से, इस मंत्र के ध्वन्यात्मक स्वरूप के प्रभाव में आकर के आपके अंदर इस प्रकार के ब्रेन वेव्स पैदा होंगे जो आपके लेफ्ट हेमिस्फीयर को सक्रिय कर देता है, जिससे आपके अंदर संज्ञानात्मक क्षमताएं जैसे सूझबूझ, निर्णय लेने की शक्ति बढ़ जाएगी। साथ में आप अपने आप को ज्यादा तार्किक और ज्यादा परफेक्ट मानसिक रूप से महसूस करेंगे। जैसे ही मैंने कहा कि गायत्री मंत्र के जप से आपके लेफ्ट हेमिस्फीयर सक्रिय हो जाता है, उसमें जो बायो इलेक्ट्रिक फोर्स है, जो न्यूरॉन पल्स है, वो सक्रिय हो जाते हैं, जिसके प्रभाव से आपके अंदर जो कॉग्निटिव पावर है, संज्ञानात्मक क्षमता है, जिसे सामान्य रूप से निर्णय लेने की क्षमता के रूप में, सूझबूझ और तर्क करने की क्षमता के रूप में समझा जाता है, वह अचानक से बढ़ जाती है और मानसिक स्तर पर आप अपने आप को काफी उन्नत व सक्रिय महसूस करते हैं। और वही जब आप गायत्री मंत्र का जप करते हैं तो जब राइट हेमिस्फीयर पे इस मंत्र के जप से जो ध्वन्यात्मक कंपन उत्पन्न होता है, वह कंपन आपके राइट हेमिस्फीयर को भी सक्रिय कर देता है, जिससे आपके अंदर कल्पना शक्ति, अंतर्ज्ञान, प्रज्ञा व रचनात्मक शक्ति बढ़ जाती है। और जब दोनों गोलार्ध की क्षमताएं गायत्री मंत्र के जप से सक्रिय हो जाती है या कहें तो बढ़ जाती है या कहें तो जागृत हो जाती है, तो व्यक्ति मानसिक स्तर पर अपने आप को पहले से ज्यादा सक्षम, पहले से ज्यादा योग्य समझना या अनुभव करना शुरू कर देता है। और इसका परिणाम व्यक्ति के जीवन में, सामान्य कार्य में दिखना शुरू हो जाता है। आपका निर्णय हमेशा बेहतर व तार्किक होगा। आपके अंदर अनुभव या कहें तो अंतर्दृष्टि बढ़ जाएगी यदि आप नियमित रूप से गायत्री मंत्र का जप करते हैं। तो यदि आप स्टूडेंट हैं, पढ़ाई करते हैं, तो आप नियमित गायत्री मंत्र का जप करेंगे तो आप पाएंगे कि आपके मस्तिष्क में इतनी क्षमता सक्रिय हो गई कि आप ज्यादा एकाग्रचित होकर के, ज्यादा हाइपर फोकस्ड होकर के पढ़ाई कर पा रहे हैं और आपके अंदर तर्कशीलता, आपके अंदर स्मृति यानी कि मेमोरी
बढ़ती हुई प्रतीत होगी यदि आप रेगुलर गायत्री मंत्र का जप करते हैं तो। अब बढ़ते हैं आगे कि दोनों हेमिस्फेयर, लेफ्ट हेमिस्फेयर और राइट हेमिस्फेयर को जोड़ने वाली जो कड़ी है कॉर्पस कॉलोजम, वह भी एकदम इस मंत्र के जप से सक्रिय हो जाता है। गायत्री मंत्र के जप में भर्गो देवस्य धीमहि वाला भाग जो होता है ना, अल्फा और थीटा ब्रेन वेव को सक्रिय कर देता है, जिससे गहरी शांति और मस्तिष्क दिव्य ऊर्जा के प्रभाव में आ जाता है। तो ओवरऑल इस वीडियो का निष्कर्ष यही होता है कि गायत्री मंत्र आपके मस्तिष्क की क्षमता को सक्रिय कर देता है, जागृत कर देता है और बढ़ा देता है, या कहें तो बूस्ट कर देता है। तो इसीलिए गायत्री मंत्र एक चाबी है, एक टूल है, एक उपकरण है जिसका आप अपने जीवन में नियमित प्रयोग करेंगे, अर्थात आप गायत्री मंत्र का जप करेंगे तो आपके अंदर जो मानवीय क्षमता है, और मानवीय क्षमता का स्रोत क्या होता है? मन व मस्तिष्क, उसमें सक्रियता आती है, उसमें बढ़ोतरी होती है और आपका जीवन ज़्यादा सकारात्मक दिशा में बढ़ता चला जाता है। सामान्य मनुष्य की समस्या यही होती है कि वह जीवन से परेशान है। वह जीवन से परेशान नहीं होता है, बल्कि वह अपने मस्तिष्क के, मन के अयोग्यता से परेशान होता है। जीवन की ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका हल मन व मस्तिष्क के पास ना हो, लेकिन व्यक्ति का मन व मस्तिष्क सुसुप्त अवस्था में पड़ा हुआ है, आलस से भरा हुआ है, तो वह व्यक्ति जीवन में टूट जाएगा, दुखी हो जाएगा, तनाव का शिकार हो जाएगा, अवसाद या कहे तो डिप्रेशन का शिकार होगा। और वही व्यक्ति का मन व मस्तिष्क सक्रिय है, और यह मन व मस्तिष्क किससे सक्रिय होगा? गायत्री मंत्र के नियमित जप से। तो इसीलिए आप नियमित रूप से गायत्री मंत्र का जप प्रारंभ करें, बगैर किसी तनाव के, बगैर अपने ऊपर गायत्री मंत्र जप करना है जैसा बेझिल शब्द को लेकर के। यानी इसका कहने का मतलब ये हुआ कि कई लोग गायत्री मंत्र का नियमित जप करने को कहता हूं मैं ना, तो वह एक प्रकार का टास्क के रूप में, होमवर्क के रूप में ले लेते हैं कि मुझे हर हाल में करना है, जिसके परिणाम स्वरूप आपका मस्तिष्क इस मंत्र को लेकर के एकदम बेझिल हो जाता है, एक बोझ महसूस करता है। इसीलिए गायत्री मंत्र को उस तरह से हार्ड एंड फास्ट बोझ के रूप में ना ले, सहज अवस्था में, एक फ्लो स्टेट में आकर के, बगैर समय की पाबंदी, बगैर संख्या की पाबंदी को लगाए हुए गायत्री मंत्र का जप आप प्रारंभ करें। और प्रारंभिक अवस्था में संख्या और समय की कोई पाबंदी नहीं है, बस आप सहज अवस्था में शरीर को तनाव मुक्त करके बिल्कुल सामान्य सी अवस्था में आलथी पालथी मार करके, या हो सके तो पद्मासन लगा करके, कहने का मतलब शरीर बिल्कुल विश्रांत अवस्था में होनी चाहिए, और सहज रूप से गायत्री मंत्र का जप शुरू कर दे, बगैर मस्तिष्क को तनाव में रखे हुए। तो आप पाएंगे कि गायत्री मंत्र का जप करते ही आपके मस्तिष्क में एक विशेष प्रकार का कंपन उत्पन्न होना शुरू हो जाता है, और वह कंपन इतना चुंबकीय प्रभाव से भरा होता है ना कि आपके मन को, आपकी चेतना को अपने आगोश में, अपने प्रभाव में ले लेता है। और जब आपका मन व चेतना गायत्री मंत्र के जप से उत्पन्न हुए कंपन के प्रभाव में आने लगा, तभी आप समझ लीजिए कि गायत्री मंत्र के जप का वास्तविक लाभ व अनुभव आपको प्राप्त होने लगा। तो आई होप कि इस गहरी जानकारी को आप समझ पाए होंगे। इसीलिए मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करके अपना आशीर्वाद मुझे प्रदान करें। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।